हेलो माय स्टूडेंट्स, आज पुनः कॉमर्स विद व्यवस्थित चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय अंकेक्षण मीन्स ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें अंकेक्षण के इतिहास के संदर्भ में हम पीछे वीडियोस में आपको बता चुके हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑडिटिंग, मैंने कहा था पीछे में कि पहले काम होता है पुस्तपालन का, फिर होता है लेखाकर्म का, लेखाकर्म के बाद आता है काम ऑडिट का। ठीक है ना। तो जब ऑडिटिंग का काम फिनिश हो जाता है, तब शुरू होता है अनुसंधान। ओके, इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि इसके नाम से लगता है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, किसी विशेष फैक्ट के संबंध में जानकारी करना होता है। तो जब ऑडिट कंप्लीट हो गया, लेखा पुस्तकों की सत्यता शुद्धता की जांच कर ली गई, तब किसी विशेष उद्देश्य से जब हम अंकेक्षित पुस्तकों का विशेष उद्देश्य से जब जांच की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं अनुसंधान किया जाना, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन होना। राइट। अब थोड़ी सी बात ये देखें कि बात आती है कि लेखा की आवश्यकता क्या है या विलासिता क्या है। बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है कि लेखा कर्म एक आवश्यकता है या विलासिता है ना। तो हम दोनों पक्ष पर जरा सा डिटेल चर्चा करेंगे। होता क्या है कि जैसे सपोज करिए कि कोई एक आदमी व्यापार कर रहा है, तो ये व्यक्ति जब व्यापार कर रहा है तो यही इसका ओनर है, यही इसका इन्वेस्टर है, यही इसकी लेखा पुस्तकें तैयार करता है। यानी कि इसकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में इस व्यक्ति को पूरी तरीके से जानकारी है। अब कहीं अविश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यदि यह व्यक्ति अपने व्यवसाय यानी व्यापार का ऑडिट कराता है, तो वो विलासिता की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, ये तो शौक इसको हुई तो इसने अंकेक्षण करा लिया कि सभी लोग करा रहे हैं, हम भी कराएंगे। ओके, हाँ, बट आगे बढ़िए कि ये जब 4 लोग या और इससे ज़्यादा लोग मिल करके व्यवसाय एक संस्था बना करके काम करने लगे, तो चूंकि अब यहाँ ये कैपिटल 4 लोगों ने लगाई और इसमें कोई एक या 2 या सभी मिल करके व्यापार का संचालन कर रहे हैं, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो यदि इनके अंदर आपसी मित्रता और विश्वसनीयता है, तो कार्य किया गया आपस में विश्वसनीय है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपसी विश्वास स्थायी बना रहे, ठीक है ना, आपसी विश्वास स्थायी बना रहे, ऐसी स्थिति में जो मौद्रिक लेन देन है, जो कंपनी या फर्म का प्रॉफिट निकला है, उस प्रॉफिट के बारे में इन दोनों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि व्यवसाय का लाभ, निकला हुआ लाभ वास्तविक है, सत्य है। जो पार्टनरशिप की एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन दिख रही है, उसकी विश्वसनीयता पर इनका विश्वास आए, तो ये विश्वास बना रहे। इसके लिए क्या हुआ कि उस संस्था से जो कोई बाहर अंकेक्षक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको इनवाइट करके उसकी सेवाएं ली गई और अपनी लेखा पुस्तकों की शुद्धता और विश्वसनीयता की जांच करा दी गई। उसने उसके सारे नियमबद्धता के तरीके से उसकी जांच कर ली, जांच करके प्रमाणित कर दिया कि जो प्रॉफिट दर्शित है ये सही दर्शित है। जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दिख रही हैं, ये फर्म की वास्तविक एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। राइट। यहाँ पर जो अविश्वसनीयता विकसित होने की बात थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ
भी एक आवश्यकता है, बट पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट कराया जाना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन और आगे जब बढ़ते हैं, कंपनी क्या शब्द जब आता है या इनकॉर्पोरेटेड संस्थाएं जितनी भी हैं, निगमित संस्थाएं, उनके जिस लॉ के द्वारा वो पंजीकृत हुई हैं, ओके, उस लॉ में ये प्रोविजन है कि वर्ष के अंत में वो अपने लेखा पुस्तकों का एक निश्चित क्वालिफिकेशन यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा उनका अंकेक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर विलासिता है। ठीक है, करा सकता है ये, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यदि कराता है तो इसके लिए सिर्फ इसकी शौक को पूरा करना होगा और अपने लेखों की विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा, बट नीड नहीं है। बट यहाँ पर तो नीड है, ये रोक नहीं सकते इसको, ये लॉ कह रहा है। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, कैपिटल दूसरों की होती है, बहुत सारे लोगों की होती है, और उसमें कुछ लोग मिल करके उसका ऑपरेशन देखते हैं, व्यवसाय का संचालन देखते हैं। तो कहीं उन व्यक्तियों के साथ अनैतिकता ना होने लग जाए, उनके फंड का शोषण ना हो जाए, पैसे लॉस, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस लॉस में न जाने लग जाए, दुरुपयोग होने की दशा में, तो ऐसा ना हो, इसलिए उस कंपनी से रिलेटेड ना हो करके किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उसके माध्यम से कंपनी अपने लेखों की जांच करता है, ताकि उनका हित सुरक्षित बना रहे जिन लोगों ने कंपनी में फंड इन्वेस्ट किया है। ओके, फंड इन्वेस्ट किया है, जो लोग कंपनी से व्यापार जुड़ करके कर रहे हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स का, बैंकों का जिन्होंने लोन दिया है, ओके, तो वो लोग विश्वसनीय स्थिति में बने रहें। तो यहाँ पर इस बात को हम विलासिता और आवश्यकता की बात कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में कहा गया लेखा पुस्तकों की जांच की शुद्धता, वार्षिक विवरणों की शुद्धता का सत्यापन, चिट्ठी में दिखाए गए दायित्व और संपत्तियों का सत्यापन किया गया हो, अंशधारियों व नियोक्ताओं का प्रतिवेदन देता है कौन, अंकेक्षक, जो उन पुस्तकों का अंकेक्षण करता है, जांच करता है, सत्यापित करता है। सत्यापन क्या होता है कि जो लेन देन हुए हैं, राइट, जो लेन देन हुए हैं उनका जो जनरल लेखांकन किया गया है लेखा पुस्तकों में, वो लेखा पुस्तकों में जो एंट्री की गई है उसके पीछे साक्ष्य क्या है, क्या एविडेंस है, जिसको हम प्रमाणक कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। उस एविडेंस से अंकेक्षक की गई एंट्री को देखता है और वो सही है ये प्रमाणित करता है या गलत है। ये दो बातें वो स्पष्ट करता है, की गई एंट्री दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर सही है, और यदि सही नहीं है तो वो उसको सही कराता है, ओके, या सही करने के लिए निर्देश देता है। तो ये जो प्रोसेस है प्रमाण के द्वारा लेखों की जांच करना, इसी को हम कहते हैं प्रमाणन। सत्यापन की जब बात आती है तो भौतिक सत्यापन कि वो जैसे एसेट्स का भौतिक सत्यापन करता है, वो कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स दर्शित हैं वो वास्तव में फर्म के पास या कंपनी के पास हैं भी या नहीं, तो वो उसको भौतिक रूप से विजिट भी कर सकता है और पीछे उसके किस किस रेट ऑफ परसेंट से डेप्रिसिएशन किया गया उसका एक ऑर्डर चेक करके उसकी आज की वैल्यू को प्रमाणित करता है। ठीक है ना, तो ये एक सत्यापन भी उसके द्वारा होता है। फिर ये सारा कुछ करने के बाद प्रॉफिट को चेक करता है, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, फिर इन समस्त कार्यों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करता है जो कि वो अपने नियोक्ता यानी कि कंपनी में शेयर होल्डर्स को सौंपता है। यदि फर्म है तो जिन्होंने नियुक्त किया है पार्टनर्स को देता है, यदि सोल ट्रेड है तो वो नियोक्ता को देता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा। अब यहाँ पर आती है बात उसके गुणों की, योग्यता की। तो गुणों में कहा गया दो प्रकार के गुण होते हैं, एक होते हैं अर्जित, उपार्जित जिनको कहते हैं, दूसरे होते हैं जन्मजात, है ना। अर्जित जैसा कि उपार्जित जैसा कि दिख रहा है कि वे गुण जो किसी
जन्म के बाद व्यक्ति अर्जित करता है, जैसे लेखांकन का ज्ञान, विद्यालय जा करके अकाउंटिंग पढ़ करके उसका ज्ञान अर्जित करता है ना। तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा लेनी है तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा करके उसकी योग्यता हासिल करता है। भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, इसकी प्रॉपर योग्यता विकसित करता है। अर्थशास्त्र का ज्ञान, अर्थशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिमांड घटेगी, फ्लक्चुएशन कैसे होगा, कास्ट कैसे बढ़ती कैसे गिरती है, डिमांड कैसे बढ़ती, इससे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है, सेल्स पर क्या, तो ये एटसेट्रा अर्थशास्त्र का ज्ञान है। व्यावसायिक संगठन कैसे निर्मित होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कंपनी का, पार्टनरशिप का, निगमों का, ट्रस्ट सोसाइटीज़ का, इन संगठनों को निर्माण की प्रक्रिया, वो अधिनियम का ज्ञान करता है, लॉज पढ़ता है, व्यावसायिक अधिनियम जितने हैं जो व्यवसाय में यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, वो अर्जित करता है, पहले से नहीं होता है, वो ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके जन्म के साथ मिलती हैं, प्रवृत्ति होती है उसकी, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी की एक प्रवृत्ति होती है, ये कहीं अभ्यास और किसी शिक्षण संस्थाओं में ईमानदारी की तरीके नहीं बताए जाते हैं कि कैसे ईमानदारी की जाती है ना। कार्य कुशलता है, सच बोलना, कहता तो हर कोई है सत्य बोलना अच्छा है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्या है, जिसकी जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं छोड़ता है। तो वो यदि सत्य बोलना, तो ये उसकी क्या है, जन्मजात विशेषता होती है, जन्मजात गुण होता है। चातुर्य है, टैक्टफुल कार्य करने के तरीके, सामान्य ज्ञान, धैर्य, गोपनीयता, आपकी बात को छुपाए रखता है, किसी दूसरे के सामने स्पष्ट नहीं करता है, अनावश्यक नहीं आपको ओपन करता है ना। तो ऑडिटिंग में ये जरूरी चीज़ें हैं कि आपको दसों कंपनी, 50 सैकड़ों कंपनियों का आपको लेखा जोखा पता है। यदि आप सभी को एक दूसरे की बात करें तो आलोचनात्मक स्थितियाँ हो जाएंगी, कंपटीशन अनावश्यक पैदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, दूसरे के किए हुए कार्य के संदर्भ में गोपनीयता बनाए रहता है। संकालनी, हर एक के ऊपर शक करे। कुछ लोगों का नेचर होता है निगेटिव ब्रेन रखने का, लेकिन ऐसा नहीं, ये निगेटिव ब्रेन रखना भी जन्मजात गुण होता है, तो है ना। संकालना होना, निर्भीक होना, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, ये उसका, ये सब क्या है, जन्मजात गुण है, ठीक है ना। अंकेक्षण की आवश्यकताएं, अब हम बात करते हैं अंकेक्षण की आवश्यकता क्या है। लेखों की विश्वसनीयता, सही लाभ हानि की गणना करने के लिए, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए, है ना। पूंजी वारंट प्राप्त करने की सुविधा, हम पूंजी प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, एक क्वालिफाइड के द्वारा ऑडिट कराया गया है और उसकी रिपोर्ट उसके साथ इनक्लोज्ड है, तो जो भी लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उस रिपोर्ट के आधार पर हम पर विश्वास करेंगे कि इनके फैक्ट्स क्लियर है, प्रॉफिट की दशा ये है, असेट लायबिलिटीज ये हैं, ठीक है ना। कंपनी को पूंजी मिलने में आसानी रहती है। यदि वही किसी बैंक से फाइनेंस करना चाहती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण लेना चाहती है, तो उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑडिटेड हैं, तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और इंस्टीट्यूशन आसानी से उसे ऋण प्रोवाइड करा देता है। लाभांश वितरण में है बोनस अंश, तो लाभांश जब वितरित होता है तो शेयर होल्डर्स, क्योंकि हर शेयर होल्डर आपको देखने नहीं आता, व्यवसाय कोई चला रहा है, रिपोर्ट उनको भेजी गई, उन्होंने चेक किया, ऑडिटेड है, ये मान लिया, उन लोगों ने विश्वास कर लिया कि जो वास्तव में प्रॉफिट है वो ये है, उसका ये प्रतिशत हमको डिविडेंड के रूप में दे दिया गया और अवशेष रिटेन्ड प्रॉफिट के रूप में बैलेंस शीट में विद्यमान रहेगा। कर निर्धारण, उसी के आधार पर प्रॉफिट पर कर का निर्धारण होता है, टैक्स असेसमेंट होता है। तो टैक्स असेसमेंट करते समय असेसिंग ऑफिशियल्स ऑडिटेड बैलेंस शीट के ऊपर प्रश्न मार्क नहीं लगाता, विश्वास करता है कि जो प्रॉफिट निकला है वो सही है, ठीक है ना। इससे क्या होती है, व्यापार की ख्याति बढ़ती है कि व्यवसाय अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें एक
अंकेक्षण के माध्यम से कंपनी को बेनिफिट होता है। आज मैं यहीं पर अपने लेक्चर को विराम दूंगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हो जाएगा तो शायद आपके लिए भी दिक्कत होगी। ये जितना कुछ मैंने बोला आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ एक कोटेशन के रूप में आपको मिलेंगे, जिससे एक क्वेश्चन से कई ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यदि आप उनको सही तरीके से दिन में 1-2 बार पढ़ लेते रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय तक आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको आप सही से सुन लेंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आगे मिलते हैं। वीडियो हमारी बात आप तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे हम आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।